अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको पपीते के बारे में बताऊंगा, जिसको इंग्लिश में पपाया कहते हैं और इसको लतीनी में, उर्दू में, हिंदी में पपीता ही कहते हैं। इसका एक ही नाम है और इसका मजाज गर्म खुश्क है और इंतहाई मुजर्रब चीज़ है मैदे के लिए, जिगर के लिए और शुगर वाले जो हज़रात हैं उनके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। इंतहाई ये लगाने से भी फ़ायदा होता है और खाने से भी फ़ायदा होता है और जिस्म में जाकर, मैदे में जाकर इंसुलिन की मकदार पैदा करता है और बहुत तेज़ी से पैदा करता है। और जो इंसुलिन पैदा करने के अफ़ाल हैं मैदे में, उनको दुरुस्त करता है। और जो शुगर की वजह से बंदे के जिस्म पर ज़ख़म आ जाते हैं और ख़त्म नहीं होते, इस पपीते को काट कर ऊपर लगाने से, इसका लेप बनाकर ऊपर लगाने से तो उससे ज़ख़म ख़त्म हो जाते हैं और भर जाते हैं और ज़ाइल हो जाते हैं। और ये इतनी मुफीद चीज़ है। और जिस्म में तरियाग ज़हरें जो होती हैं, जो जिस्म में ज़हर, अंतरियों में ज़हर फैल आ गया है, मैदे में ज़हर है, बलगमी मजाज है और बलगम नहीं ख़त्म होती, मजाज में, अंतरियों में, और आपको रीवाह है और आपको बवासीर की शिकायत है, उसके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़। इसको काट कर खाएं और दिन में 2 मरतबा लें। खाने के बाद अल्लाह के फजल से आपका मैदा जितना भी वीक है, कच्चा पखाना आता है, आपको खुराक लगती नहीं है, मैदा आपका काम नहीं करता, जिगर खून नहीं पैदा कर रहा, ये आप रोटी के बाद चाहे चंद कतरियाँ ही ले लें, 2-4 कतरियाँ ले लें, काटें और इसको आप खाएं और आपका मैदा कवी हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, भूख लगेगी और आप अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और मुस्तकिल स्ट्रॉन्ग होंगे। इसके बहुत, और जिसम में ज़हरें हैं, जिसम का ज़हर को तरियाग यानी कि ज़हरें आ गई हैं जिसम में, मैदे में जहरीला मैदा हो गया बंदे का, आंतरियों में कोई इन्फेक्शन हो गया है, आंतरियों में ज़हर भर गया है, आंतरियों में गंदा मादा जमा हो गया है, तो उसको ज़ाइल करने में बहुत जल्दी मदद देता है और बंदे के जिगर को तंदुरुस्त, बंदे के मैदे को तंदुरुस्त करता है और बंदे के जो बड़ी आंत है उसको ताकत देता है और बहुत जल्द बंदा सेहतमंद हो जाता है। तो मेरे भाइयों, इसकी मकदार खुराक मैंने आपको बता दी। अगर खाना को रोटी के बाद आप सुबह और शाम चंद कतरियाँ ले लें आप, तो आप देखें आपकी सेहत में कैसे तब्दीली आती है। और जिनको शुगर हुई है उनके लिए इंतहाई मुजर्रब इंसुलिन पैदा करता है और जिस्म में ताकत पैदा करता है, नया खून पैदा करता है, वाइट रेड सेल पैदा करता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और इसमें बहुत सारा मकदार में पोटाशियम होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है इसमें, और बहुत सारी इसमें ताकत वाली अल्लाह ने विटामिन रखे हैं और बहुत हैवी मकदार। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी जड़ी बूटी के बारे में पूछना हो, कोई नुस्खा लेना हो, कोई दवाई मुझसे मंगवानी हो, मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे भी मुझसे बात कर सकते हैं। और जो मेरे भाई बहुत ज़्यादा वीक हो गए अंदरूनी, अपने आप को औरत के काबिल नहीं समझते, शादी के काबिल नहीं समझते, अंदरूनी तौर पर बहुत ही वीक हो गए हैं और उनमें मर्दानगी की चीज़ ही ख़त्म हो गई है, मर्दानगी नाम क्या होता है उनको ये भी नहीं पता, तो मेरे भाई और दोस्तों, उनके लिए 40 दिन का मेरा कोर्स है। 10-10 दिन के 4 पैकेट हैं, सुबह शाम के कैप्सूल हैं, 7 मजून है और 12 से 15 दिन का तिला है उसके साथ, और फिर 1 मजून की डिब्बी है। अल्लाह के फजल से जितना भी बंदा वीक है, जितना भी बंदा कमज़ोर है और जितना भी बंदा अपने आप को वीक समझता है, और पहले दिन से अपने जिस्म में फीलिंग लेगा, ताकत आएगी उसको, पहले दिन से जब दवाई यूज़ करेगा उसको जिस्म में ताकत फील होगी और स्ट्रॉन्गनेस फील होगी और उसके टेंशन, बोझलपन, जिस्म में सुकून आ जाएगा, एतदाल आ जाएगा और मुस्तकिल। और जो बच्चा पैदा करने वाले स्पर्म होते हैं वो भी उसमें बहुत ज़्यादा मकदार में बढ़ेंगे और अल्लाह के फजल से शादी करेगा तो फ़ौरन हमल भी ठहरेगा। किसी मेरे भाई को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, उसका 6000 मुकम्मल कोर्स का कीमत है। किसी भाई ने मंगवाना, पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी फ्री है, बाकी दुनिया में डिलीवरी के पैसे मरीज़ खुद देगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक यूट्यूब पे लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें और ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह जल्ला शानू ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त के लिए भेजा है। हम यहाँ रहने नहीं आए, हम तो यहाँ सारे मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं।
जिसे मरना हो उसे भी कभी कुछ हो जा, यही तुझको दुन है रहूं सबसे आला। वो जीनत निराली वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। कब्र के निशाने मिट जाएंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा। इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा। अल्लाह ताला फरमाते जाओ उनकी शिकस्ता दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उनके वाड़ों से पूछो, तुम में रहने वाले कहाँ चल गए। तुम्हें तो बड़े शादियाने थे, तुम्हें तो बड़ी रौनकें थी, तुम्हें तो बड़े मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम्हें तो बड़ी नखरों नाज वाली औरतें थी, कहाँ चले गए। तो अल्लाह ताला फरमाते तुम्हारे खुल के बात सामने आ जाएगी कि वो धोखे का जहान ये दुनिया छोड़ गए और आखिरत में रेस में जाके सो गए। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है, जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाट उतरना है और इस फानी दुनिया को छोड़ के यहाँ से जाना है। इस जाने से पहले पहले, मर मिट जाने से पहले पहले हम अल्लाह के दरबार में तौबा कर लें और अल्लाह के अहकामात, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार लें, ताकि हमारी दुनिया भी बन जाए और हमारी आखिरत भी बन जाए। तो मेरे भाई और दोस्तों, जितनी ज़िंदगी पिछले गुजर गई है, जितनी ज़िंदगी में अल्लाह की नाफरमानी होगी, अल्लाह से तौबा कर लें, अल्लाह से माफ़ी मांग लें और हदायत के रास्ते पे आ जाएं और सीधे लोगों के रास्ते पे आ जाएं और अल्लाह से माफ़ी मांग कर ऐसा तहैया करें दोबारा गुनाह की तरफ नहीं जाना। तो अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वो मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।